ओके, ये वाला ईयर 1989 का है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का। बोला यहाँ पे ऑन 1 अप्रैल 1997 जानकी लिमिटेड हैड 3 लाख गवर्नमेंट स्टॉक। जानकी लिमिटेड के पास 1497 में एक गवर्नमेंट स्टॉक है 3 लाख का, और 94 रुपीज़ 94 बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी रुपीज़ है और यहाँ पे भी रुपीज़ है, ठीक है। तो अगर मैं 3 लाख मल्टीप्लाई 94 करूँगा ये गलत हो जाएगा। मेरे को क्या करना होगा, 3 लाख इंटू 94% करना होगा। क्यों करना है इसके पीछे लॉजिक है, सुनो अच्छे से। गवर्नमेंट स्टॉक है, मान के चलो कि 100 उसका फेस वैल्यू है। क्या फेस वैल्यू है? 100। तो 3 लाख पूरा कैपिटल है, 3 लाख पूरा कैपिटल है और 100 फेस वैल्यू है। तो नंबर मिल जाता है ना कि कितना नंबर का होगा, कितना नंबर ऑफ स्टॉक है तो मेरे पास, मल्टीप्लाइड बाई उसके साथ 94 करेंगे तो मिल जाएगा ना मेरे को कितना वैल्यू होगा। अंडर वैल्यू नहीं, 3 लाख तुम्हारा कैपिटल है, शेयर कैपिटल किया था ना, 3 लाख कैपिटल दिया हुआ था, 100 रुपीज करके पर शेयर ये है। तो नंबर ऑफ शेयर कितना होगा, तो नंबर ऑफ स्टॉक कितना होगा यहाँ पे, 3 लाख डिवाइड बाई 100 कितना होता है तुम्हारा 30,000। उसके साथ 94 करो, तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा कितना कैपिटल होगा। क्लियर? 3 लाख तुम्हारा फेस वैल्यू था और उसका कितना कैपिटल होगा 2,82,000। तो हम लोग क्या करें इनडायरेक्टली, 3 लाख इंटू 94 डिवाइड बाई 100। मतलब ऐसा सिचुएशन अगर रहेगा, यहाँ पे भी रुपीज़ है यहाँ पे भी रुपीज़ है, तुम 94% ही कर दो ना, क्योंकि 94/100 मतलब 94% ही होता है ना। तुम लोग क्या करोगे इस सिचुएशन में, 1497 में 2 बैलेंस BD 3 लाख इंटू 94% करके 2,82,000 आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट बोल रहे इंटरेस्ट हाफ ईयरली पेमेंट होता है। इंटरेस्ट हाफ ईयरली पेमेंट होता है 31 मार्च को एंड 30 सितंबर को। पॉइंट टू बी नोटेड, इंटरेस्ट के डेट जो है 31 मार्च एंड 30 सितंबर। तो 31 मार्च जो है ये तुम्हारा इंटरेस्ट डेट है, 31 मार्च ईयर एंड है, इंटरेस्ट डेट है। और इन लोग का ईयर एंड भी क्या होता है, 31 मार्च को ही होता है। इन लोग का ईयर एंड भी क्या होता है, 31 मार्च को ही होता है। तो ईयर एंड का डेट और इंटरेस्ट डेट दोनों क्या है बताओ, सेम है। जब दोनों सेम होता है उस टाइम में कोई भी एक्रूड इंटरेस्ट नहीं आता, इसलिए यहाँ पे देखो डैश है, कोई भी एक्रूड इंटरेस्ट नहीं आता है। प्रीवियस क्वेश्चन में देखो एक्रूड इंटरेस्ट आया था, क्यों? बिकॉज बिकॉज तुम्हारा 31 था, ठीक है, 31 था तुम्हारा ईयर एंडिंग, बट इंटरेस्ट डेट था दोनों डिफरेंट, इसीलिए यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट आया हुआ था। तो कब एक्रूड इंटरेस्ट नहीं आएगा, जब ईयर एंडिंग डेट एंड इंटरेस्ट डेट दोनों सेम होता है, सेम दिन में फॉल करते हैं, उस टाइम में कोई भी एक्रूड इंटरेस्ट नहीं होने वाला, इसलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डैश है। और यहाँ पे भी देखो क्या दिया हुआ है, डैश है क्लोजिंग में, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी सोल्ड बोल रहे कितना, कंपनी सोल्ड कर रहे 90,000, 95% एक्स इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन 1 जून को। उसके बाद परचेज किया है 72,000 स्टॉक, 97 कम इंटरेस्ट। मतलब सब जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 90,000 इंटू 90%, 72,000 इंटू 97% ऐसे करके करते जाएंगे ऑन 1 सितंबर। फर्दर परचेज बोला है 36,000 स्टॉक ऑन 1 दिसंबर, 98% एक्स इंटरेस्ट, मतलब 36,000 इंटू 98%। बोल रहे हैं क्या, 6% गवर्नमेंट स्टॉक अकाउंट बनाओ इन्वेस्टमेंट लेजर में। और यहाँ पे एक चीज और मेंशन किया हुआ है, द स्टॉक वाज कोटेड एट 96 ऑन द ऑन दैट डेट, मतलब क्लोजिंग डेट में उसका भी वैल्यू कितना है, 96 है। मतलब क्या होता है, मार्केट वैल्यू कितना है, 96 है। मार्केट वैल्यू कितना है, 96 है। हम लोग कैसे वैल्यूएशन करते हैं स्टॉक का, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ पे पूरा चीज़ को करेंगे, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वैल्यूएशन वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन भी जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, ये वाला भी देख देख के हम लोग पोस्ट कर सकते हैं, जैसे हम लोग ऑलरेडी किए थे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग वर्किंग नोट्स 1 करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट्स 2 में जाएंगे जहाँ पे वैल्यूएशन होता है। तो वर्किंग नोट्स 1 में क्या हो रहा है, 1497 में ओपनिंग बैलेंस है। क्या करना है, 3 लाख इंटू 94% कर देना है, जब दोनों ही रुपीज में जाएगा, ठीक है। तो 3 लाख का वैल्यू 94% करेंगे, 2,82,000 आएगा।
सर इंटरेस्ट क्यों नहीं आया? बिकॉज ईयर एंड डेट और ईयर एंड का डेट और इंटरेस्ट और ईयर एंड का डेट और इंटरेस्ट डेट का सेम है, इसीलिए कोई भी एक्टिव इंटरेस्ट नहीं आया। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट वन, 1697 को सोल्ड हो जाएगा, 90,000 95% करके सेल हुआ, तो 90,000 का 95% करेंगे तो कितना आता है? 85,500। और इसका इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना होगा। कैसे? मेरा लास्ट इंटरेस्ट डेट था 31 और यहाँ पे 16 हो रहा है, मतलब कितना महीना हो रहा है तुम्हारा? 2 महीना हो रहा है। ठीक है, कितना महीना हो रहा है? 2 महीने हो रहा है, क्योंकि फिर अप्रैल और मई 6 तारीख को सेल हो गया, तो 900 में सेल कर 900 में इंटरेस्ट हुआ। उसके बाद 1997 को परचेज हुआ था। ठीक है, परचेज कितना हुआ था? 72,000 इंटू 97%। क्लियर? 72,000 इंटू 97% हो गया 68,040। 72,000 इंटू 6% इंटू 5/12 इंटरेस्ट करना होगा, जो कि आएगा 1,800। सॉरी, 97% काम इंटरेस्ट था, तो काम में बैठाएंगे, उससे इंटरेस्ट माइनस करेंगे, तभी जाके एक इंटरेस्ट आने वाले हैं। क्लियर? ये वाला काम इंटरेस्ट था, इसीलिए काम में आ गया, मतलब 72,000 इंटू 97% के तो 69,840 आ गया, उससे इंटरेस्ट वाला पोर्शन माइनस कर दिए, तो क्या मिल गया मेरे को? 68,040 मिल गया, जो कि तुम्हारा क्या है? एक्स इंटरेस्ट। उसके बाद 39,97 आ जाता है, क्योंकि उसके बाद आता है 112, मतलब 39,97 में मेरा इंटरेस्ट का डेट फॉल कर गया, तो हम लोग पहले इंटरेस्ट देंगे, उसके बाद 112 में परचेस करने वाले। तो 3970 बिकॉज हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या फिर डेट वाइज जाना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना होने वाला है? 3 लाख मेरे पास पहले से था, उसके बाद 90,000 सेल कर दिया, उसके बाद 72,000 परचेस किया, उसके ऊपर 6% करके 6/12 हो जाते हैं, तो इंटरेस्ट आ जाता है कितना? 8460। बाई बैंक करके हम लोग इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट बैठा देंगे। क्लियर? 11297 को परचेज हुआ, फिर से 36,000 98% किए, एक्स वाला चीज आ गया, क्योंकि ये इस पे एक्स था। 36,000 इंटू 6% इंटू 2/12 किए, तो इंटरेस्ट आ गया। सर 2/12 क्यों? बिकॉज 3997 इस बार इंटरेस्ट का डेट हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब 10 11 2 महीने का इंटरेस्ट हमको करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर से इंटरेस्ट लिखे। सर एक्रूड इंटरेस्ट क्यों नहीं लिखे? एक्रूड इंटरेस्ट इसीलिए नहीं आया बिकॉज ईयर एंड डेट और इंटरेस्ट डेट दोनों सेम है, इसीलिए 31/3/98 को क्या हुआ तुम्हारा? खाली इंटरेस्ट बैठा, मतलब ये वाला चीज हो जाएगा बाई बैंक अकाउंट। क्लियर? ईयर एंड डेट इंटरेस्ट डेट के पहले नहीं होने वाले। ठीक है, डन। 9540 तो मेरा इंटरेस्ट आ गया, तो इंटरेस्ट को हम लोग क्या लिखना होगा? बाई बैंक लिखना होगा। प्रीवियस दिन में हम लोग क्या किए थे? एक्रूड इंटरेस्ट लिखे थे, इसीलिए क्या किए थे? बैलेंस के साथ किए थे। देखो, जब हम लोग एक्रूड इंटरेस्ट किए थे तो वो बैलेंस के साथ आया था। क्लियर? बैलेंस के साथ वो इंटरेस्ट आया था जब एक्रूड इंटरेस्ट था। और एक्रूड इंटरेस्ट कब होगा था? जब तुम्हारा इंटरेस्ट डेट मतलब 31/12 एंड 36 और 31 मार्च दोनों सेम है क्या? नहीं है ना सेम, यहाँ पे 31 मार्च का ही लिखा हुआ है, तो ईयर एंड डेट और इंटरेस्ट डेट सेम नहीं है। ईयर एंड डेट और इंटरेस्ट डेट सेम नहीं है, इसीलिए एक्रूड इंटरेस्ट आया। और एक्रूड इंटरेस्ट हम लोग कहाँ पे बैठाएंगे? बाई बैलेंस CD करके 420 बैलेंस में बैठा देंगे। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में तुम्हारा 31 मार्च था, इसीलिए 31 मार्च को हम लोग यहाँ पे नहीं बैठा के कहाँ पे बैठाएंगे? बाई बैंकिंग करके इंटरेस्ट कहाँ पे बैठाएंगे? इंटरेस्ट के घर में बैठाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट मिल चुका है मेरे को। बाई बैंक करके इंटरेस्ट के घर में बैठा देंगे, यहाँ पे डैश रहेगा। समझ में आया? ये सर नो बताओ जल्दी से। इसके बाद हम लोग वर्किंग नोट्स 2 करेंगे। एवरेज मेथड में ओपनिंग बैलेंस था 2,82,000, सेल किए थे। सेल किए थे कितने में? 85,500 में। बट इसका कॉस्ट कितना है? कैसे निकालोगे? 2,82,000 डिवाइड बाई 3 लाख इंटू 90,000, तो कॉस्ट निकल गया। अब कॉस्ट निकल गया 84,600, मैं इसका बेचा था 85,500, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ? 900। उसके बाद 3,90,000 माइनस करके 2,10,000 करो, इसके माइनस करके ये वाला पोस्ट करो, उसके बाद परचेज हुआ, उसके बाद फिर से परचेज हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? ये। क्लियर? मार्केट वैल्यू दिया हुआ था 96% लास्ट में, मार्केट वैल्यू दिया हुआ था 96% लास्ट में, तो हम लोग क्या करेंगे? 96% कर देंगे किसके ऊपर? 300,720 इंटू सॉरी 318 इंटू 96% करेंगे, तो कितना आ जा रहा है? 305,280। इन दोनों में लोअर कौन सा है? 300,720।
तो हम लोग लोअर क्या लेंगे 300720, यही हो जाएगा बाई बैलेंस सीडी में तुम्हारा बैलेंस। बाई बैलेंस सीडी में देखो 318 का प्राइस कितना है 300720। इसके बाद यहाँ पे देख देख के हम लोग जैसे पोस्ट करते थे, ठीक है, 3 लाख 2,82,000 टू बैलेंस बी आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, सोल्ड हो गया था 90,000 85,500 900 में इंटरेस्ट, तो बाई बैंक हो जाएगा। और मेरा प्रॉफिट हुआ था इसमें, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस हो गया 900, क्लियर। उसके बाद परचेज हुआ था 72,68,040 1,800, टू बैंक परचेज हो गया था। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे एक इंटरेस्ट आया 8460, तो ये पहला क्या हो जाएगा बाई बैंक इंटरेस्ट बैठ जाएगा, डन। बाई बैंक 8460 इंटरेस्ट बैठ गया। फिर क्या हुआ, परचेज हुआ 36,335 280 360, ये क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, टू बैंक हो जाएगा, परचेज हुआ था, डन। फिर हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट मिला तो बाई बैंक करेंगे, और ये वाला वैल्यू तो ऑलरेडी पता है, वैल्यूएशन 2 से आया, सब कुछ टोटल हो जाएगा, खाली इसका बैलेंस कितना आ गया 16,740। कैसे आया, ये प्लस ये प्लस ये प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ गया स्टेटमेंट ऑफ पीएल में इंटरेस्ट में 16,740, ये इंटरेस्ट कहाँ पे चला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल में चला जाएगा। ये रहा तुम्हारा 1989 वाला सम, क्लियर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो 2008 में आया हुआ था, ठीक है। नीतीश सिक्योरिटीज लिमिटेड इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, आस्ते करो फोनটা। तो नीतीश सिक्योरिटीज इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर। अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है 31 दिसंबर को। द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू इट्स डीलिंग इन 12% डिबेंचर्स ऑफ एनपी एमएनपी लिमिटेड। कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं बोलो, 12% एमएनपी लिमिटेड में डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन द बुक्स ऑफ नीतीश सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर्स ऑफ MNP Limited, on which interest was paid half yearly 31st March and 30 September respectively। तो यहाँ पे 31 मार्च दिया हुआ है और 30 सितंबर दिया हुआ है, और ईयर एंड का डिफरेंट डेट है, तो एक्यूरेट इंटरेस्ट आने वाला है येस और नो, एकदम एक्यूरेट इंटरेस्ट आने वाला है, क्लियर। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, बॉट हुआ है 1,20,000, दे दिया 1,27,000 में, ये हुआ था 1,600 रुपीज़ 100 105 करके है, तो हम लोग क्या करेंगे 1,600 से 105 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1,600 से 105 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा काम वाला चीज़ आएगा, उससे हम इंटरेस्ट माइनस करके फिर करेंगे। यहाँ पे ब्रोकरेज भी है 1.81/8%, ठीक है, ये भी है। उसके बाद सोल्ड हुआ है 80,000 डिबेंचर्स 100 ईच, काम इंटरेस्ट फॉर 89,720 दे दिया। फिर सोल्ड हुआ 60,000 डिबेंचर्स 100 ईच 110, ब्रोकरेज 1.58%, राइट ऑफ द इन्वेस्टमेंट अकाउंट 31/12/07, वैल्यूइंग सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ फीफो। तो फीफो बेसिस पे हम लोग को करना होगा, ठीक है। ओके देखो, तो 1207 में बॉट हुआ था 1,20,000, और एक इंटरेस्ट दे दिया 1,27,000, वैल्यू दे दिया, ये तुम्हारा नॉमिनल वैल्यू हो गया या फेस वैल्यू हो गया, और ये तुम्हारा एक्स वाला चीज़ हो गया, क्लियर। ये सब जल्दी से बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे 1207 परचेस 1,20,000 1,27,000, क्लियर। पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद इंटरेस्ट आएगा क्यों, बिकॉज 31 एंड 39, और ये वाला डेट सेम है क्या, नहीं है। इंटरेस्ट डेट और ये वाला डेट सेम है क्या, नहीं। तो कब से कब तक होगा 39 से लेके 1-2 तक, मतलब सितंबर चला गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, है कि नहीं। फरवरी तो नहीं होने वाला बिकॉज फरवरी में परचेज हुआ, तो 4 महीने का इंटरेस्ट होने वाला है, तो ये फेस वैल्यू है। उसके ऊपर 12% इंटू 4/12, तो इंटरेस्ट आ गया कितना 4,800, ये सबको समझ में आ गया। फिर इंटरेस्ट का डेट आ जाता है 31 को, क्लियर, बिकॉज 1/6 को हुआ था, तो 31 को तुम्हारा इंटरेस्ट डेट आ जाता है। तो क्या होने वाला है 1,20,000 के ऊपर 12% इंटू 6/12, क्यों 39 से 31 मतलब 7,200 आ गया। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है
क्या हुआ 167 को बॉट हुआ था 1600, ठीक है 1600 बॉट हुआ था, ठीक है बॉट कितना हुआ था जल्दी से बताओ 1600 रुपीज 100 डिवेंचर्स काम इंटरेस्ट ऑफ 105। पहले बात तो ये वाला चीज गलत दिया हुआ है, यहाँ पे रुपीज नहीं होने वाले, ठीक है डन 1600 यूनिट्स है, ठीक है मल्टीप्लाइड बाय 100 फेस वैल्यू हो जाएगा ना, नंबर इंटू मल्टीप्लाई बाय 100। प्रीवियस क्वेश्चन के साथ इसका डिफरेंस क्या है, प्रीवियस में फेस वैल्यू दे दिया था इतना वैल्यू है, और यहाँ पे क्या हुआ था मल्टीप्लाई करके निकालना हुआ। प्रीवियस में फेस वैल्यू गिवन था, इसके पहले वाला क्वेश्चन में भी देखो फेस वैल्यू सब जगह पे गिवन था। ये सुन लो जल्दी से बताओ, तो 1600 हुआ यूनिट, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा फेस वैल्यू आ जाएगा। फेस वैल्यू बताओ कितना है 1,60,000, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फिर क्या बोल रहे हैं उसको, काम इंटरेस्ट में खरीदा 105 प्लस ब्रोकरेज 1.8%, मतलब 1.8 1 डिवाइड बाई 8 कितना होता है 1 डिवाइड बाई 8 कितना होता है 0.125, और इसके साथ 105 है तो प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 105.125। परसेंटेज भी कर सकते हो या फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो इसके साथ 1600 के साथ, कैसी भी करो हो जाएगा। आइदर 1,60,000 इंटू 105 125% करो, या फिर 1600 के साथ 105.125 करो हो जाएगा, मतलब तुम दोनों ही कर सकते हो। और 1,60,000 इंटू 105.125% करो, एक ही बात है। तो कितना आ जाएगा 1,60,000 का काम इंटरेस्ट कितना आ गया 168,200। तो 31 से 31 तक कितना होता है 31 से 16 तक कितना होता है 2 महीने होता है। तो 1,60,000 के ऊपर 12% 2 महीने का इंटरेस्ट होने वाला है, तो कितना होने वाला है 3,200 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 165,000। ये हुआ तुम्हारा एक्स इंटरेस्ट, ठीक है बाकी तो तुम लोग कर सकते हो जल्दी से करो। ठीक है यहाँ पे 1,600 है, बट यहाँ पे 60,000 रुपीज़ ही है, ठीक है ये वाला 60,000 रुपीज़ में ही है, ठीक है 60,000 यूनिट्स कभी नहीं होने वाले। देखो अभी ये वाला कंप्लीट हो गया था, ये वाला भी हम लोग समझ में आ गया था हम लोग को। नेक्स्ट वाला सेल हुआ था 80,100, काम इंटरेस्ट कितना है 89,720। कब सेल हुआ था 110 को, तो हम लोग लिख दिए 110 को सेल हुआ था 80,000, काम था 89,720, ठीक है लास्ट इंटरेस्ट डेट के साथ इस इंटरेस्ट डेट का डिफरेंस देखो, कोई डिफरेंस ही नहीं है, मतलब नेक्स्ट दिन ही सेल हो गया, तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट बनेगा नहीं, तो इंटरेस्ट डैश, तो यही वाला काम वाला चीज़ क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है क्या माइनस करेंगे। नेक्स्ट 111 को क्या हुआ था सेल हुआ था ₹60,000 डिबेंचर्स 100 ईच, एक्स इंटरेस्ट 110 ईच एंड ब्रोकरेज 1.8%। ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है 0.125, ठीक है ब्रोकरेज एट द टाइम ऑफ सेल हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो 110 से अगर 0.125 माइनस करेंगे तो कितना आता है 109.875 आता है, और इसमें परसेंटेज करना होगा क्यों, बिकॉज ये 60,000 तुम्हारा वैल्यू है, फेस वैल्यू 60,000, उसके साथ 109.875 मल्टी परसेंटेज करोगे तो हो जाएगा। मतलब ये वाला लॉजिक ही बेटर है, सॉरी ये वाला लॉजिक ही बेटर है, हमेशा फेस वैल्यू के साथ जितना होगा उसका परसेंटेज कर देना, तो आराम से तुम लोग का हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो कितना वैल्यू आया 60,000 इंटू 109.875 परसेंटेज करके 65,925, और ये 875 कैसे आया था हम लोग का दिया हुआ था 110 माइनस 0.125 कितना आता है, ठीक है 109.875। क्लियर, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करना है, ये 3112 होने वाला है 07,
तो हम लोग क्या लिखेंगे 31,12,07 लिखेंगे यहाँ पे। एक्रीड इंटरेस्ट 1,20,000 1,60,000 80,000 माइनस करेंगे, उसके बाद 12% कर देंगे और फिर 3/12 करेंगे। क्यों 3/12? क्योंकि लास्ट इंटरेस्ट डेट था तुम्हारा 39, 39 से 31/12 मतलब कितना होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर पूरा लेना है तो 3 महीने का होने वाला है, तो 4,200 हम लोग का होने वाला है। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसके बाद हम लोग को वैल्यूएशन करना है अंडर फीफो मेथड। ठीक है, तो इतना तक पहले देख लो, उसके बाद फीफो मेथड में वैल्यूएशन करते हैं। ये दोनों चीज लिख के रखो, यहाँ पे ऐसे करके प्लस कर दोगे। अच्छा, 0.125 कैसे आया, 1/8 करके आया, तो 105 प्लस 1.125, 110 माइनस 0.125, 0.125 कैसे आया, 1/8। क्लियर? हाँ, एकदम। तो 110 माइनस 0.125 1/8 करके आया। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में तो किसी को याद नहीं रहेगा ना, तो ऐसे करके 109.875 आया था। तो जल्दी से इस चीज़ को अच्छे से कॉपी करो, उसके बाद फीफो मेथड का दिखाते हैं। ओके, जल्दी से फीफो मेथड में करते हैं। देखो, अच्छा परचेज हुआ था 1 to 7 में, तो हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे, 1 to 7 परचेज हुआ था। कितना परचेज हुआ था, 1,20,000 1,27,000। फिर से वापस परचेज हुआ था 167 को। कितना हुआ था, 1,60,000 एंड 1,65,000। इसके बाद बाद बाकी जो हुआ था वो क्या हुआ था बताओ, सेल हुआ था। बाद बाकी दो जो वो हुआ था वो क्या हुआ था, सेल हुआ था 110 को एंड 111 को। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रुक जाओ, 11007 क्या, 11007 सोल्ड। कितना सेल हुआ बताओ, सोल्ड कितना हुआ था, 80,000। हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं बताओ जल्दी से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन मतलब ये 1,20,000 से निकलेगा, तो 1,27,000 1,20,000 के लिए है, तो 80,000 के लिए कितना होने वाला है, बताओ कितना होने वाला 84,667, यस और नो? और सेल किया था कितने में, 89,720। 5053 का मेरा क्या हुआ, ठीक है। नेक्स्ट 60,000 हुआ था, नेक्स्ट 60,000 हुआ था। ठीक है, 111,7 में सोल्ड हुआ था कितना, 60,000। अब आएगा मजा, क्या मजा आएगा भाई, यहाँ पे 80,000 1,20,000 से 80,000 निकल गया, 40 बचा हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से देखोगे, 1,27,000 था, क्लियर, 1,27,000 था, 1,20,000 के लिए था। ठीक है, तो 40,000 के लिए कितना होता है, टोटल कितना सेल किया बताओ, 60,000। ये सुन नो, कितना होता है बेटा, तो 42, रुक जाओ, 3333। बाकी जो 20,000 होगा कहाँ से लिया होगा, 1,65,000 था, 1,60,000 के लिए, तो 20,000 के लिए कितना होने वाला है, 20,625। एकदम दोनों को प्लस करके कितना होता है, 62,958। कहाँ पे आ जाएगा, 62,958। हम लोग सेल कितने में किए थे, 65,925।
इसमें ही प्रॉफिट आया। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, तो यहाँ पे अच्छे से देख के रखना, ठीक है। पहले हम लोग इससे निकाले, ठीक है, उसके बाद इससे निकाले, क्योंकि वो खत्म हो गया था। क्लियर? 80,000 दे देते, उसके बाद मेरे पास 40,000 बचा हुआ था, तो 40,000 ऐसे देखना होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताओगे? ओके, बताओ फिर कितना होने वाला है। बोलो कितना होने वाला है। 1,20,000 प्लस 1,60,000 प्लस 80,000 माइनस करोगे, नेक्स्ट वाला कर रहे थे। 1,44,375 तुम्हारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे तो मार्केट प्राइस कुछ नहीं है, तो अभी जस्ट इसको पोस्ट करने क्लिक करके, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, परचेज हुआ था 1-2 में, टू बैंक हो जाएगा। परचेज हुआ था कितना, 1,20,000। कॉस्ट था कितना, 1,27,000। 4,800 तुम्हारा इंटरेस्ट था, ये सर नो। उसके बाद इंटरेस्ट मिला 7,200, बाई बैंक हो जाएगा। $31,307। क्लियर? उसके बाद फिर से क्या हुआ था, परचेज 1,6 को हुआ था, टू बैंक अकाउंट 1,60,000, 3,200 का इंटरेस्ट था, एंड 1,65,000 आया हुआ था, ठीक है। फिर इंटरेस्ट आया 39 को, 16,800। बाई बैंक अकाउंट इंटरेस्ट कितना है, 16,800। फिर दोनों सेल हुआ था ना, 110,7 को सेल हुआ था बाई बैंक, उसके बाद 111 को सेल हुआ था शायद बाई बैंक, दोनों सेल हुआ था। एक तो 80,000 सेल हुआ था, दूसरे बाद 60,000 सेल हुआ था, ठीक है। एक में 600 इंटरेस्ट था, एक में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। ये वाला सेल हुआ था 60,000 वाला, 65,925, 89,720। 89,720 में सेल हुआ था, और 65,925 में हुआ था। दोनों का ही प्रॉफिट आने वाला है। 2 PL अकाउंट, 2 PL अकाउंट 110,07, 111,07। कितना कितना प्रॉफिट आया, 50,5053 का एक प्रॉफिट आया, और एक प्रॉफिट कितना आया, 2,967 का प्रॉफिट, 2,967 है ना, 2,967 का प्रॉफिट आया, ठीक है। और उसके बाद बाई बैलेंस CD 1,20,000, 1,20,000 या 1,40,000 बेटा, 1,40,000, 1,44,375, 1,40,000, 1,44,375, और इंटरेस्ट कितना है, 4,200। टू स्टेटमेंट ऑफ PL, 31/12/07।
31/12/07 कितना हो रहा है बताओ इंटरेस्ट, बाकी तो मैच हो जाएगा। 7,200 16,800 प्लस 600 प्लस 4,200 माइनस 4,800 माइनस 3,200 20,800 आ रहा है इंटरेस्ट ना, 20,800 इंटरेस्ट आया। बाकी यहाँ पे हो जाएगा 2,80,000 2,80,000 ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, 89,720 65,925 144,375 300 300 020 वो तो मैच कर जाएगा। 28,800 28,800 ठीक है। ये हुआ तुम्हारा सम नंबर कौन सा वाला, 2008 ठीक है। तो इंटरेस्ट का खाली ये काटो, 2008 वाला सम हो गया ठीक है डन।